ये तो आप जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी को हराने के लिए भारत में वैक्सीन अभियान शुरू हो चुका है। दुनिया कोरोना से लड़ सके इसलिए भारत कई देशों को वैक्सीन दे रहा है और उन देशों को भारत फ्री में वैक्सीन मुहैया करवा रहा है। ऐसे में भारत की उदारता की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। इसी कड़ी में भारत की वैक्सीन डोमिनिक गणराज पहुंच चुकी है। वैक्सीन देश में पहुंचने के बाद डोमिनिक गणराज के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया। वैक्सीन पहुंचने के बाद आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में डोमिनिक पीएम रूजवेल्ट ने कहा, मैं यह कहूंगा कि मुझे इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि हमारी गुजारिशों पर इतनी जल्दी जवाब मिलेगा। कोई भी ये समझ सकता है कि इस तरह की गंभीर संकट में किसी भी देश के लिए अपनी ही रक्षा करना एक चुनौती है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए प्रयासों के चलते ये संभव हुआ। उन्होंने मेरिट के आधार पर हमारी मांगों को स्वीकार किया और हमारे लोगों की समानता को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि भारत द्वारा 35,000 वैक्सीन यहाँ पहुंची है। इसके जरिए यहाँ की 72,000 की आबादी से आधे लोगों की जीवन रक्षा हो सकेगी। यहाँ हम आपको बता दें कि 9 फरवरी को डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर भारत की वैक्सीन लेकर एक विमान पहुंचा। यह वैक्सीन पड़ोसी देश बारबाडोस के एयर नेशनल गार्ड के प्लेन से पहुंची। वैक्सीन को रिसीव करने के लिए खुद पीएम रूजवेल्ट और उनके कैबिनेट सहयोगी मौजूद थे। यही नहीं, खुद पीएम और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने दवा को प्लेन से उतारने में सहयोग भी किया। इससे अब आप समझ सकते हैं कि भारत ने इस मुश्किल के वक्त में जो दरियादिली दिखाई है उसकी आज पूरी दुनिया फैन हो चुकी है। और जिस तरह प्रधानमंत्री रूजवेल्ट ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है वो साफ बताता है कि भारत सही राह पर है और भारत की विदेश नीति और विदेश मंत्री एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और भारत वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर आगे चलने वाला देश है और हम मानते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है। तभी भारत ना दोस्त देख रहा है, ना दुश्मन, ना अमीर देख रहा है, ना गरीब। भारत सब देशों की मदद दिल खोल के कर रहा है ताकि जल्द से जल्द कोरोना को जड़ से मिटाया जा सके।